वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे आप इंडिया में एडमिशन लो मेडिकल कॉलेज में या अब्रॉड में, ये लाइसेंस एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, ये बहुत जरूरी भी आपको समझना है कि मोक्ष रेकमेंड करता है, मोक्ष आपको फोर्स नहीं करता, ठीक है? बिकॉज एजेंट को ये मिसकंसेप्शन है, एजेंट के हिसाब से अरे ये सब लाइसेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि मोक्ष वाले तो आपका खर्चा बढ़ा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हो कि आपका करियर किस हिसाब से बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, एजेंट के पास इसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, चाहे आपको यूएसएमएलई हो, नेक्स्ट हो, इनको तैयारी करने के लिए कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। तो बट नेचुरल है, उनका काम क्या होता है, आपने सुना ही होगा, अंगूर खट्टे होते हैं, वो तो मना ही करेंगे कि डेफिनेटली आप कंसिडर मत करिए। बट मोस्ट के जो स्टूडेंट्स है वो अपना करियर प्लानिंग खुद करते हैं, रिसर्च खुद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कंपलसरी नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, मगर अगर आपने किया तो लाइसेंस डॉक्टर जरूर बनोगे। तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली आपको लाइसेंस एग्जाम कोचिंग करनी पड़े। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस 8 to 10 डिफरेंट कंट्रीज आर करंटली प्रिपेयरिंग ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म, मैं आपको ये डेमो दे दूंगा। बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि हजारों बच्चे क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्यों हमारे स्टूडेंट्स, वो जो 15% पास रेट होता है एफएमजी, उसी में क्यों हमारे बच्चे होते हैं। लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। एमबीबीएस इज नथिंग बट सीरीज ऑफ राइट डिसीजन जो आपको लोगे, उसी का लॉजिक है, ठीक है? एज यू कैन सी हियर, सब बच्चों को एक इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा कि एमबीबीएस का जो पूरा करियर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं उनका एडवांटेज क्या है कि जिनको फ्री में पीजी करना है वो बच्चे मॉड्यूल 1 ऑफ यूएसएमएलई ज्वाइन करते हुए थर्ड ईयर में अपना यूएसएमएलई स्टेप 1 एग्जाम अपीयर कर देते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि आपके जो मेडिसिन का करियर है उसका फाउंडेशन ये 3 सब्जेक्ट्स है, एनएट, बायोकेम, पीजीओ। अगर पहला साल आपका अच्छा नहीं गया, ऑलरेडी पहला साल बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रहता है बिकॉज एडमिशंस अगस्त सितंबर तक होते हैं और एग्जाम तुरंत आ जाती है। इस साल तो और भी क्रिस्प रहेगा, मगर आपने अगर एनएट अच्छे से नहीं समझा तो आप सर्जरी को कभी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अगर आपने फिजियो, पैथो और फार्मैक नहीं समझा तो मेडिसिन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मोक्ष के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डे 1 से हमारे साथ पैरेलली, चाहे वो इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अब्रॉड में किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आइदर यूएसएमएलई और नेक्स्ट एग्जाम। क्योंकि उनको पता है यूएसएमएलई करना है तो मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन होती है। मॉड्यूल 1 में स्टेप 1 हो जाता है, मॉड्यूल 2 में स्टेप 2 सीके हो जाता है, उसके बाद क्लिनिकल रोटेशंस के लिए वो टेस्ट करता है, राइट अप टू मैच। तो ये बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग से टॉप नॉच फैकल्टीज करवाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपका टाइम जोन कोई भी कंट्री का हो फिर भी आप मैनेज कर पाओगे, एंड एवरीथिंग इज लाइव। तो यही सक्सेस फॉर्मूला है सारे मोक्ष के बच्चों का, दैट सारे के सारे बच्चे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं फॉर द ग्लोबल मेडिकल स्टूडेंट। तो मैं आपको क्विकली इस प्लेटफॉर्म का डेमो दे देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। सो एवरी स्टूडेंट हु इज एसोसिएटेड विथ मोक्ष, ठीक है, और जो चाहता है कि अपने आप को लाइसेंस फिजिशियन देखना चाहता है, वो फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल से आइदर यूएसएमएलई कोचिंग अवेल करता है और नेक्स्ट कोचिंग के लिए एनरोल करता है मोक्ष के पास। इसका बेनिफिट क्या है कि सब बच्चों के पास ऑनलाइन पैरेलल प्रिपरेशन मटेरियल रेडी हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी। बेनिफिट क्या होता है, आप देख सकते हो लाइव क्लासेस बच्चों के चलते हैं, लेक्चर, असाइनमेंट दी जाती है, मोक्ष की टेस्ट कंडक्ट होती है। तो बस क्लिक ऑफ अ बटन बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, आप डॉक्टर सक्सेना को आज मिले थे, वो पैथोलॉजी सिखाते हैं यूएसएमएलई में। We have lots of different faculties who are available on our platform who teaches different subjects. So it is very important आप चीजों को समझिए। डॉक्टर जोशी है वो बायोकेमिस्ट्री सिखाते हैं, डॉक्टर शर्मा है जो फिजियोलॉजी सिखाते हैं,
So lots of faculties are there and the best part is आप कोई भी टाइम जोन में हो, अच्छे से आपकी पढ़ाई मैच हो. Moreover, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री टाइम में अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, बिकॉज असाइनमेंट्स करने से आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो स्ट्रांग होता है. मोस्ट की जो रिकॉर्डेड असाइनमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है. आई विल शो यू एन एग्जाम्पल. अभी यू कैन सी दैट वन ऑफ द सब्जेक्ट जहां पर ये आपको वीडियो असाइनमेंट दिया गया है, इट इज ऑलमोस्ट 17 मिनट्स लॉन्ग. अगर आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, असेस कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपनी नोट्स बनाने की. खुद फैकल्टी ने जो नोट्स दिए हैं वो डाउनलोड कर सकते हो. कोई गलतियां है तो रिपोर्ट कर सकते हो, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो. सो इन दिस वे एवरी स्टूडेंट हैज बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज. आपके लाइव लेक्चर करते हैं, आपके पास ई लाइब्रेरी है, आर्टिकल्स अवेलेबल है. कोरोना के वक्त ये भी इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि ऑनलाइन रिसर्च पेपर कितने इंपॉर्टेंट है. तो सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए. टेस्ट एंड असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो विशाल सर ने आज बताया हमें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम आ रहा है, तो उसमें क्या फोकस किया जा रहा है? उसमें यही फोकस किया जा रहा है कि आप लोग किस तरह से पेशेंट केसेस सॉल्व करें. तो आप देख सकते हो यहाँ पर यू हैव सब्जेक्ट्स, यू हैव सिस्टम. बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ पर आपके thousands and thousands of MCQs कंडक्ट किए जाते हैं. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एज यू कैन सी हियर, सब बच्चे और स्पेशली पेरेंट्स, व्हाई दे आर अप्रिशिएटिंग द प्लेटफॉर्म, द ओनली लॉजिक इज कि आपका डिटेल्ड परफॉर्मेंस होता है. आपने कितने लाइव लेक्चर अटेंड किए, आपने कितने वीडियो रिकॉर्डिंग सुने, आपने कितनी टेस्ट अपियर की, टेस्ट का परफॉर्मेंस क्या था, वो वीकली और मंथली बेसिस पे आपके पेरेंट्स को सबमिट किया जा रहा है. एंड दैट इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्टली अपना इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, तभी जाके आप यू विल बी एबल टू बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप इंडिया की कोई कॉलेज में पढ़ो, अब्रॉड पढ़ो, आइडिया एक ही होगा. डे वन में सबके सब्जेक्ट्स वीक होते हैं, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी करते हो, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड है, इसीलिए आपको सिस्टम खुद बताता है आप कितने एरियाज पे वीक हो. अगर आप वीक हो तो आपको आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. तो इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट निकलती है. आपका प्रेडिक्टेड स्कोर कितना होगा, रिसेंटली आपने क्या प्रैक्टिस किया, आप एनैट में वीक हो, एम्ब्रियो में स्ट्रांग हो, इम्यूनो में स्ट्रांग हो, माइक्रो में वीक हो, तो ये पूरा रिपोर्ट आपका निकलता है बाय ऑर्गन सिस्टम एंड बाय सब्जेक्ट्स. तो वंस अगेन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एमबीबीएस एक सीरियस करियर है. ऑलराइट, यू कैन नॉट डू डीली डैली, और आपको प्लानिंग करनी है राइट अप टू पीजी. ऑलराइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट अ 100-मीटर रेस. अनफॉर्चुनेटली अगर एजेंट के टच में आओगे तो वो सिर्फ एडमिशन की बात करते हैं. मोक्ष की टीम आपके साथ अगले 6 से 8 साल है. द ओनली रीजन इज बिकॉज वी वांट यू टू बिकम अ लाइसेंस फिजिशियन. तो चाहे कॉलेज एग्जाम्स हो, चाहे नेक्स्ट की लाइसेंस एग्जाम्स हो, चाहे यूएसएमएलई प्रिपरेशन हो, वी विल सपोर्ट यू पैरेलली ऑनलाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री. हजारों इंडियन बच्चे भी, इंडियन मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी हमारे प्लेटफॉर्म पर सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं. So yes, this is an opportunity which you will definitely have and which you should consider. All right, so now of course let's pick up. Anybody has any specific questions? Absolutely, definitely आप recommend, आप consider कर सकते हो. अवधूत प्रॉब्लम नहीं है, यूएसएमएलई करना है, आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड चाहिए. अगर आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्दो पोल्टावा में द पास रेट हायर है, बुकोविनियन में नेक्स्ट का हायर है, बट कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली यूएसएमएलई कर सकते हैं अगर आप बुकोविनियन में एडमिशन लेते हो. ग्रेट. सो नाउ ऑफ कोर्स लेट मी क्विकली आस्क यू वन पोल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगी कि प्लानिंग और बजटिंग करनी है वो राइट अप टू पीजी करनी है, चाहे वो
नेक्स्ट कोचिंग हो, यूएसएमएल कोचिंग हो, उसको कंसीडर करते हुए चीजों को प्लान करना है, राइट। सैयद अनस पूछ रहे हैं सर नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग, नेक्स्ट एग्जामिनेशन detailed syllabus has not been published yet. NMC itself has been formed on November 1st. So अभी तक कोई आपको बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये वैसा रहेगा, वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। So be very very careful. Do not believe on random videos. मोक्ष आपको तभी बताएगा जब ऑफिशियल एनएमसी गाइडलाइंस आएगी। अब तक का जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट का पोर्शन है दैट विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जस्ट लाइक the global patient oriented exams like USMLE. तो इसको आपको समझना पड़ेगा and accordingly you have to prepare for. All right. Meera Thakkar, what's your budget? If you're looking for Caribbean, you need to be very very careful with the universities. Okay, not all universities are worth considering. All right. So now, of course, quickly, if you guys can type in questions, I will try answering them. Anything which which you are concerned about, quickly type in the questions. All right. So lot of students are asking कि अगर USMLE prepare करना है तो colleges कैसे choose करना है। तो मैं quickly I will just tell you. Okay. Anuragini and Akruti are asking about combo. I will invite Dhananjay sir. He will let you know about combo as well. But let me first answer about universities, because lot of you are asking if I want to actually become a specialist in America, how to choose a university. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझ लो, जो फ्री में पीजी यूएस में होता है उसके लिए आपकी जो कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, चाहे इंडिया में लो या अब्रॉड लो, वो वर्ल्ड डायरेक्टरी में लिस्टेड होनी चाहिए and approved by ECFMG होनी चाहिए. These are two criteria which are very very important. Okay, world directory listing and approval by ECFMG. Okay, so it is going to be very important for all of you to understand that. Let me quickly give you this perspective. All right, so out of the 357 medical colleges, out of the 517 colleges, only 357 colleges in India are approved. ठीक है, बाकी की जो 105 और 55 कॉलेजेस है, अगर आपने इंडिया में इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो जनरली आपका फ्री में पीजी यूएस में नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर फ्री पीजी करना है तो यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करें। तो बहुत सिंपल है, आप खुद अपना रिसर्च करो, wdoms.org ये वेबसाइट पे चले जाओ, अपनी मेडिकल स्कूल के बारे में जानकारी निकालो, फाइंड आउट एंड चेक फॉर स्पॉन्सर नोट्स, and then join medical school which is approved by ECFMG US. ठीक है, तो ये प्रोसीजर मैं आपको लाइव बता देता, बट आई थिंक करंटली द वर्ल्ड डायरेक्टरी इज डाउन। लेट मी चेक अगर वो अभी तक अप हुआ है क्या। अगर हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको मेरे को इमेजेस से बताना। तो ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल वेबसाइट होती है। अच्छा, वेरी गुड, ये हो गया ऑन। तो यहाँ पर आपको जाना है, सर्च में जाना है, and you can check out whichever universities you are interested in, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है बाय अमेरिका। ओके, तो एग्जांपल है, हम एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हम एम्स दिल्ली चेक कर लेते हैं एग्जांपल। सो एज यू कैन सी एम्स दिल्ली इज वेरी मच लिस्टेड, बट क्या वो यूएस में अप्रूव्ड है? वेरी मच अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि इंडिया में जो 517 कॉलेजेस है उसमें से सारी यूनिवर्सिटीज अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो रिसर्च अच्छे से करना। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं एम्स नागपुर। ओके, इज इट अप्रूव्ड? नो, इट इज नॉट अप्रूव्ड। तो अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन लिया तो क्या वो यूएस जा सकता है फ्री पीजी के लिए? नो, ही कैन नॉट। अपना रिसर्च अच्छे से करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फॉर ECFMG अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप देख सकते हो पोल्टावा है, पिरोगोव है, बेलारूस में विटेट्स है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज यू कैन सी अप्रूव्ड है। तो इस तरह से आपको अपना रिसर्च करना है, ठीक है। बट इफ यू फॉलो यूट्यूब देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रैप। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत सारे एजेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटीज प्रमोट कर रहे हैं जो अमेरिका में कभी अप्रूव्ड ही नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों ने ये एड देखी होगी, आजकल बहुत ज्यादा एड्स आ रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बट अगर कोई बच्चा यहाँ चला जाएगा
तो ही विल नेवर बी एलिजिबल फॉर अ फ्री पीजी इन अमेरिका। बहुत लोगों को जॉर्जिया बोला जाता है, सेम प्रॉब्लम। बहुत लोगों को तकसीला बताया जाता है, ऑलराइट, सो दैट इज अगेन एन इशू। नाम अमेरिकन रखने से बात नहीं बनती है, ठीक है। किर्गिस्तान का ऑप्शन दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली यूपी बिहार में बहुत बच्चों को ये बताया जाता है, बट दिस यूनिवर्सिटीज आर नॉट वैलिड। डू नॉट कंसिडर सच यूनिवर्सिटीज, ओके, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अपना रिसर्च खुद करो, अपना रिसर्च खुद करो, ओके। यूक्रेन में लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट, नाउ लवीव इन यूक्रेन आर ऑफ टू टाइप्स, private and government, okay. Now this one is a private institute which is not recognized. Join a government Lviv only, okay. तो इसी वजह से हमने रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आपको मोक्ष के साथ फर्स्ट ईयर से यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करनी है और साथ में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है। तो जनरली इंडिया की जो सक्सेस रेट हाईएस्ट है, जहां से मैक्सिमम बच्चे अमेरिका जाते हैं, तो ये उसका लिस्ट है, आप ये रेफर कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली। अभिजीत पूछ रहे हैं अगर मैंने एमबीबीएस इंडिया से किया तो क्या मैं यूएस जा सकता हूं? एब्सोल्युटली। और क्या मैं वापस आके प्रैक्टिस कर सकता हूं? एब्सोल्युटली यस, यू कैन प्रैक्टिस अभिजीत, बट इररिस्पेक्टिव आपको डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम तो देना ही है। ये मत सोचना कि नेक्स्ट एग्जाम का एग्जाम्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। प्लीज रिसर्च अच्छे से करिए। अच्छा, कुछ बच्चे रशिया पूछ रहे थे, रशिया तो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गया है, बट स्टिल रशिया में अगर आप जाते हो तो यहाँ यूनिवर्सिटीज में अगर जाओगे तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अनुराग वेरी गुड, डीजीएम मेडिकल पुणे इज ऑल्सो वेरी गुड। 600 प्लस मार्क्स रहेंगे तो शायद कंसीडर करना पड़ेगा आपको, 650 प्लस। एब्सोल्युटली। वैभव इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट बुकोविनियन, तो ये यूक्रेन का लिस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो पोल्टावा है, सेकंड पे लवीव है, थर्ड पे विनित्सा है और फोर्थ पे बुकोविनियन है। तो डेफिनेटली आप कंसीडर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। Similarly, Caribbean, Meera Thakkar was asking about Caribbean. Meera, be very very careful. In Caribbean, lot of universities are fake, does not have much of a value. The only highest successful universities to place maximum students in the US. Number one, SGU, budget has to be 2.5 crores. Second, Ross, budget has to be 2.5 crores. Third, AUC, budget has to be 2 crores. And fourth is Avalon, budget has to be 1 crore. Okay, so if you are considering Caribbean, these are the only top ones. Can you see कितने बच्चों को यहाँ से एडमिशन यूएस मिला है, and rest of the islands only these many. Okay, more importantly, you have to be very very careful because in Caribbean there are certain islands, for example Barbados, for example Guyana, for example Jamaica. There are lots of मेडिकल कॉलेजेस इन दीज आइलैंड्स व्हिच आर नॉट अप्रूव्ड। जैसे इंडिया में एमसीआई होता है, वहां पर कैम एचपी होता है। तो कैम एचपी की जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज है, वो आपको अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे एजेंट यूट्यूब पे प्रमोट करते हुए दिखेंगे। तो अगर किसी का भी कॉल आए और आइलैंड का नाम अगर आपको बारबाडोस बताए, गयाना बताए या जमाइका बताए, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। Be very very careful about it because without joining an accredited medical school बहुत difficult होने वाला है। Alright, so it is very important that आप लोग चीजों को अच्छे से समझिए। Alright, it is very important. Great. So now, of course, anybody has any questions, feel free to ask. Somebody was asking about Belarus. Yes, Vitesse is the number one जो आपको consider करना चाहिए. And finally, of course, decision आपका है. It will be your decision ultimately, all right? कोई problem नहीं है. Great. So we have Dhananjay sir again with us. So of course, कोई भी question हो तो definitely you can ask, कोई problem नहीं है. वैभव अग्रवाल कह रहे सर BA बुकोविनियन इस कैसा है यूक्रेन के लिए for USMLE? See, there is no problem. We have given, I think earlier slide showed them the success ratio of the various universities. US. Correct. Bukovina has the highest passing ratios for Indian examinations, FMG, but it doesn't have the highest passing ratio for the USMLE. Remember that. Okay.
Secondly, if you want to speak with Bukovina directly, we have a session on 20th. We are organizing their very senior professor on our webinar again on 20th of this month, day after tomorrow. So here he is also going to join us, and you can ask him many questions which we want. Okay, Vaibhav Agarwal. Thirdly, see what happens is many people says, आज मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ सभी लोगों को कि एक ऐसा कंसल्टेंट आपको मिलेगा कि जो बोलेगा, आप लोगों को समझना ये। सो सपोज मैं आपको एक आप सभी लोगों को मैं एक ऑप्शन देता हूँ, एक वीडियो आता है या आप कभी किसी कंसल्टेंट को, एजेंट को फोन करते हो कि सर मुझे इस एग्जाम इस यूनिवर्सिटी में डाल दो, मुझे उस यूनिवर्सिटी में, तो वो बोलता है चलो मैं 1.5 लाख रुपया चार्ज करूंगा, उसमें टिकट विकेट सब कुछ आ गया। जनरली ऐसा बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां जाके जो लूटना है वो लूट लेंगे, बाकी यहाँ पे जो बोलना है वो बोलेंगे। मैं बोलता हूँ 1.5 लाख रुपया वो ले रहा है, सब टिकट वीजा सब कुछ मिला के कंसल्टेंसी चार्जेस। मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल रशिया में जाना है, अगर आपको 2 लाख रुपया भी ले, पर आपको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट का नेक्स्ट का तैयारी कराए या 2.5 लाख रुपया भी ले, तो आपको कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, कौन सा प्रेफरेबल रहेगा? आप 1.5 लाख रुपए में जाओगे वो अच्छा लगेगा, या आप 2 लाख रुपया देके पूरा कोचिंग के साथ में जाओ जिसमें लाइसेंस एग्जाम का गारंटी होगा? Which one would you prefer? This is my first important question. You can answer me on the panel itself. दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1.5 लाख रुपए में आपको वहां तक पहुंचाने का जिम्मेवारी, और 2.5 लाख रुपए में आपको 5 साल तक पढ़ाने का जिम्मेवारी। Which one would you prefer, first or the second? Absolutely. मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो बोल रहा है एक नंबर में लूंगा। इनफैक्ट मोक्ष क्या बोल रहा है पता है आपको? आप टिकट वीजा सब खुद करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा यूएसएमएलई का ही पूरा का पूरा प्रोग्राम लूंगा। जो आदमी को समझ में आ रहा है कि मेरा डेस्टिनेशन बढ़िया चाहिए, उनसे हम लोग कंसल्टेंसी चार्ज जीरो कर रहे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड जीरो कंसल्टेंसी चार्ज? Guys, this is the way we are introducing, we are changing the entire scenario in India. Agents are all afraid of us. वो आपको क्या बोलेंगे पता है? अरे कोचिंग तो जबरदस्ती मोक्ष दे रहा है, वो जबरदस्ती पेल रहा है आपको, आपको जरूरत ही नहीं है कोचिंग की, आपको लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आराम से 5 साल तक बाद में करना, अभी से थोड़ी करना। सो गाइज यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे, आप लोगों के ऐसे एजेंट्स के फोन भी आएंगे, आपको सारा कुछ बोलेगा। वो 1.5 लाख रुपया कुछ भी नहीं करेगा, आपको टिकट हाथ में थमाएगा और ये लोग पहुंचो अपने आप। मोक्ष बोलेगा भाई अपनी करियर बनाने के लिए पैसा नहीं देखते, पहले पढ़ाई का सोचो। आप बोलोगे सर वहां पहुंचाने का पैसा मैं नहीं लूंगा, मोक्ष नहीं लेगा, ऐसा भी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको जीरो कंसल्टेंसी का स्कीम है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ इज लाइसेंस एग्जामिनेशन। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आप जिंदगी भर एक ही सवाल पूछोगे, सर आपका पैकेज क्या है, आपकी प्राइस क्या है, आप उससे 5,000 ज्यादा लेते हो, आप कम लेते हो। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि 90% of India is going to a Russian taught program where Moksh is not even sending one student. मोक्ष के स्टूडेंट रशिया के अंदर सिर्फ 10% इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाते हैं। हम लोग चिल्ला चिल्ला के हम सारे पूरी करियर ही हमने बचा लिया आपकी। हम लोग 5,000 नहीं 5 लाख ज्यादा लेंगे ना तो भी वसूल है, पर कोई लेता नहीं है और आप लोगों को समझाने का मुश्किल होता है। तो गाइज दिस इज वेयर द डिफरेंस इज, step 1 of your career, it has to be in the right direction. Step 2 of your career is preparation of the license examination. यार एमबीबीएस तो वही है, अल्टीमेटली वही 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना ही सबसे अच्छी एडवाइस है। Would you agree to all these things what I am telling you guys? So take your decision in a very researched manner, in an informed manner, वेरी क्लियर माइंड के साथ में, भाई मुझे इंडिया में मिल रहा है या नहीं, नहीं मिल रहा है तो अब्रॉड, अब्रॉड में डेवलप्ड कंट्री के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी, नहीं पापा मम्मी बोल रहे हैं सीधा कॉम्बो में जाके एमबीबीएस का सपना पूरा करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ज्यादा अपने को दिमाग यू डोंट हैव टू गेट इनटू टू मच ऑफ दिस कि भाई सर ये लूं वो लूं, कंफ्यूजन, हर रोज रात को सर पूरा फैमिली के साथ में बैठ के असेसमेंट करना, वो सब चक्कर नहीं है। 600 से नीचे है ना प्राइवेट कॉलेज या तो अब्रॉड के अंदर है और कुछ नहीं है, सिंपल सा हिसाब है।
अभी आप धीरे धीरे दूसरे भी काउंसिल, आज जितने लोगों ने पहला वाला सेशन सुना उन सबको पता चलता होगा। अनुराग पाटिल कॉम्बो के बारे में यू कैन आस्क द, बिकॉज वी कंडक्टेड द सेशन, प्रोबेबली यू वर नॉट देयर, you ask a counselor, they will tell you. So Chirag ji, any other question that you see which I need to answer? Yeah, I'm just checking. That's what, because हमने ऑलरेडी मेजॉरिटी कवर किए हैं। वही क्वेश्चन वापस अभिजीत पूछ रहे थे, विच आर द बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस एंड फ्यूचर फॉर पीजी। आई वापस थिंक वापस आपने वो हम स्लाइड नहीं ले बताया। सकते। तो करेक्ट करेक्ट वैभव, करेक्ट। आपको एमबीबीएस आप एक स्टूडेंट हो मोक्ष के, अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हो, आप सभी लोगों को एक शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं कि मोक्ष का सबसे बड़ा बैच यूक्रेन के अंदर नवंबर 4th वीक में उतर रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज को राइट वे में चूज करके खत्म करो अपना डिसीजन, अगर इंडिया में नहीं मिल रहा है तो। और अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ एनी नंबर ऑफ रीजंस दैट दे हैव, simply you can join for combo program. Okay, fantastic, Vaibhav. So you, as a student of Moksha, you must be having the MBBS refresher course, right, Vaibhav? I think I'll ask somebody to call you, Vaibhav. You must have सभी students के पास MBBS refresher course है और उसमें scholarship test की link है, Vaibhav. You can appear in that examination without any problem. Okay. So, guy, Chirag ji, shall I move from here now, or do you need me more? नो सर, एब्सोल्युटली ऐसा ऑलराइट है ना? सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एक सवाल पूछ लेते हैं सबको। ये वेबिनार का जो इतना बड़ा वेबिनार का सीरीज है वो ठीक लग रहा है सबको, हेल्पफुल लग रहा है या क्या है? अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट हेल्पफुल। 4% कितना घंटे से चालू है? 1.25 घंटे से वेबिनार चालू है, फिर भी बैठे हैं, फिर भी बोलते हैं नॉट हेल्पफुल। So this is the situation. So now I'm cleared about country and university. In fact, I got my admission letter from Syed Anas. Okay, the only thing clicking is about the next exam. Yes, Syed. So you can talk to me if you want. You can finalize if you want to change anything. There is no problem. सबका अभी फटाफट सब लोग जितने मोक्ष के स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन के लिए, उनके लिए एक ऑलरेडी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि उनका प्री डिपार्चर, उनका डॉक्यूमेंटेशन, वो अभी रशिया के लिए जितने स्टूडेंट जा रहे हैं वो मंडे को सारे मिल रहे हैं। कम से कम 200-300 स्टूडेंट हैं जो मोक्ष के जा रहे हैं रशिया में। यूक्रेन के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सो उनके लिए भी अगले वीक में एक वेबिनार होने वाला है। सो गाइज, you can just simply join once you are a student and we will give you the departure and all others. जैसे वैभव है, जैसे सैयद अनास है, I think you are all the students of Moksha. It's good to have you on such webinars even after having your admission letters done and everything.